कहानियाँ हिंदी। गोदावरी तट पर स्थित रुचिपुरम नामक एक गांव। पृष्ठभूमि। उस गांव का हर पुरुष और हर महिला ये मानती है कि वे सबसे महान रसोइये हैं और नल भीम पौराणिक महान रसोइये उनके पूर्वज थे। रामैया ओसारे पर बैठकर पंचांग देख रहे हैं। कांतम्मा उनके लिए कॉफी का गिलास लेकर आती है। क्यों कांतम, कैसी कॉफी है ये? इसका सारा अर्क ठीक से उतरा है या नहीं? अगर कल की तरह पानी जैसी हुई तो याद रखना, मैं ये गिलास फेंक कर मारूंगा। सुबह सुबह ही शुरू हो गए क्या? इसका रंग देखकर पता नहीं चल रहा, सोने जैसा रंग आया है। मेरी बनाई कॉफी में नुक्स निकालने की औकात तो भगवान की भी नहीं है। आप क्या चीज हैं? ठीक ठाक है, लेकिन कल जो कॉफी मैंने बनाई थी उसमें जो गाढ़ापन था वो इसमें नहीं है। मैंने दूध में थोड़ा इलायची पाउडर डाला था, उसे कहते हैं असली स्वाद। आपकी माताजी ने नहीं बताया होता कि कॉफी में इलायची पाउडर डालते हैं। अब आप मेरे खाना बनाने में कमियां निकाल रहे हैं। परसों आपने जो बैंगन की सब्जी बनाई थी उसमें मिर्च इतनी ज्यादा थी कि सुब्बड़ू को उल्टियां हो गईं। भूल गए क्या? सुब्बड़ू के पास जुबान नहीं है, उसे स्वाद का पता नहीं। वो मिर्च ज्यादा होना नहीं बल्कि तीखापन था। मैंने राजमंड्री के बाजार से गुंटूर की मिर्चें मंगवाई थीं। अगर उतना तीखापन ना हो तो वो सब्जी कैसी? वो तो पशुओं का चारा कहलाएगी। हाँ ठीक है, पूरा गांव आपकी कुकिंग की झूठी तारीफ करता है। क्या आपने कभी खाने वाले का चेहरा देखा है? वैसे वीरैया जी सुबह सुबह कहीं बैलगाड़ी लेकर गए हैं। सुना है किसी खाना बनाने के काम से गए हैं। क्या? वो वीरैया? उसे तो करछुल पकड़ना भी नहीं आता। वो खाना बनाने के काम पर गया है? कहाँ? पड़ोस के गांव के जमींदार साहब की बेटी की शादी है। 1000 लोगों का खाना बनाना है। दीवान साहब आए थे, कह रहे थे कि हमारे गांव से ही रसोइयों को ले जाएंगे। 1000 लोग? ये मेरी जिम्मेदारी है। इस गांव में 1000 लोगों को बनाकर खिलाने का दम सिर्फ रामैया में है। अगर वो वीरैया गया तो शादी बर्बाद होना तय है। मेरा अंगोछा लाओ, मुझे अभी चौपाल जाना होगा। गांव के सभी बड़े बुजुर्ग चौपाल के पास इकट्ठा हैं। वीरैया एक बेंच पर बैठा मूंछों पर ताव दे रहा है। रामैया आवेश में वहां पहुंचता है। ओए वीरैया, ये कैसी हंसी है? क्या सपने देख रहे हो कि जमींदार साहब की शादी का काम तुम्हें मिलेगा? रामैया जी आ गए। मैं सपने नहीं देख रहा, सच कह रहा हूँ। पिछले दिनों तहसीलदार साहब की दावत में मैंने जो मटन करी बनाई थी उसे खाकर वह हाथ धोना तक भूल गए थे। ऐसा है मेरा प्रताप। हाथ धोना भूल गए थे या चिकनाई नहीं छूटी इसलिए परेशान थे? तुम्हारे खाने में तेल ज्यादा और स्वाद कम होता है। चटनी और भात परोसने में मेरे बाद ही कोई आता है। बाबूजी शांत हो जाइए। दोनों ही महान हस्तियां हैं, लेकिन जमींदार साहब के सचिव दीवान बहादुर रंगाराव जी थोड़ी देर में यहाँ आने वाले हैं। शायद वह पूरे गांव को मिलकर खाना बनाने के लिए कहें। सुब्बड़ू सही कह रहा है रामैया। जमींदार साहब का खानदान बड़ा है, वहां अगर जरा सी भी गलती हुई तो हमारे गांव की नाक कट जाएगी। रामैया को इमली भात मिलाना चाहिए, वीरैया को सब्जियां बनानी चाहिए और कांतम्मा जी को मिठाइयां देखनी चाहिए। जब सब मिलेंगे तभी वो शानदार दावत बनेगी। शास्त्री जी, आप बीच में मत बोलिए। कल आपने जो खीर बनाई थी उसमें सेवइयां नहीं पकी थीं। मंदिर के पुजारी जी शोर मचा रहे थे। पहले आप उसे संभालिए। देखा शास्त्री जी, इस रामैया का अहंकार देखा? अगर ये रसोई में हो तो बाकी लोगों को नमक डालने में भी डर लगेगा। डरना ही चाहिए। खाना बनाना एक यज्ञ है, उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। तुम्हारी तरह मुट्ठी भर मसाला फेंक देने से सब्जी नहीं बन जाती। तभी घोड़े की घंटी सुनाई देती है। दीवान बहादुर रंगाराव जी गाड़ी से उतरते हैं। सब खड़े हो जाते हैं। बैठिए बैठिए, समय नहीं है। अगली पूर्णिमा को शादी है। 3000 मेहमान आएंगे। गवर्नर साहब भी आ सकते हैं। मैंने आपके गांव के खाने की बड़ी चर्चा सुनी है, इसलिए यहां आया हूं। हुजूर प्रणाम, मेरा नाम रामैया है। इस गांव में साक्षात अन्नपूर्णेश्वरी मेरे घर में ही बसती हैं। आप बेफिक्र होकर ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दीजिए। हुजूर, रामैया जी पुराने जमाने के आदमी हैं। उनका खाना अब किसी को पसंद नहीं आता। मैं नए जमाने के मसालों का इस्तेमाल करता हूँ। मुझे दीजिए काम। बस कीजिए, मुझे आपके झगड़ों से मतलब नहीं है। मुझे स्वाद चाहिए। आप सबको मिलकर खाना बनाना होगा। रसोइयों के मुखिया रामैया जी होंगे, वीरैया जी सब्जियों की जिम्मेदारी संभालेंगे और शास्त्री जी मिठाइयों की। ये मेरा आदेश है।
अगर कोई चूक हुई तो आप जानते ही हैं कि जमींदार साहब का गुस्सा कैसा होता। सब खामोशी से सिर हिलाते हैं, लेकिन रामैया और वीरैया एक दूसरे को गुस्से में घूरते हैं। शादी से एक रात पहले बड़े बड़े पतीले और चूल्हे धधक रहे हैं। चारों तरफ धुआं और मसालों की खुशबू फैली हुई है। रामैया एक ऊंचे पीढ़े पर बैठकर चिल्ला रहे हैं। ओए सुबुडू, वो इमली का पानी अभी तक नहीं उबला? चूल्हे पर रखे 1 घंटा हो गया। उबल रहा है बाबूजी, लेकिन वीरैया जी ने आकर इसमें थोड़ी और गुड़ डालने को कहा था। कह रहे थे कि खटास ज्यादा हो गई है। कौन है वो? मेरे इमली भात के पानी में गुड़ डालने की हिम्मत किसकी हुई? वीरैया? क्या हुआ रामैया जी, चिल्ला क्यों रहे हैं? उस पानी की महक से ही जुबान सुन्न हो रही है। थोड़ा गुड़ डलेगा तभी कोई उसे खा पाएगा। ये शादी का खाना है। मुंह बंद रखो। तुम्हें मटन करी में पानी डालने के अलावा आता ही क्या है? इमली भात में राई का तीखापन और इमली की खटास पता चलनी चाहिए। अगर गुड़ डाल दिया तो वो खीर बन जाएगी। खबरदार, अगर उस पतीले की तरफ देखा भी तो पैर तोड़ दूंगा। क्या आप दोनों चुप होंगे या नहीं? वहाँ पंडित जी कह रहे हैं कि लड्डुओं की चाशनी सही नहीं बनी। रामैया जी, जरा यहाँ आकर चाशनी देखिए, आपका हाथ इसमें अच्छा है। सुना तुमने? इसे कहते हैं पहचान। तुम अभी भी उन मांस के टुकड़ों में ही उलझे रहो। लाओ ये करचुल। औरतों को कभी चाशनी बनाना नहीं आएगा। दो मुझे दो। जाओ जाओ, वो चाशनी जलना तय है। सुबड़ू, इधर आओ। जी वीरैया जी, बोलिए। उस बैंगन की सब्जी में ये पाउडर डाल दो। ये क्या है बाबू? मेरा गुप्त मसाला। इसे डालने से सब्जी की खुशबू पर लोग टूट पड़ेंगे। रामैया के इमली भात को कुत्ता भी नहीं सूंघेगा। बाबू, अगर रामैया जी ने देख लिया तो वो मुझे मार डालेंगे। उसके देखने से पहले ही डाल दो। जाओ। सुब्बड़ू डरते हुए जाता है। एक तरफ रमैया लड्डू की चाशनी में व्यस्त है तो दूसरी तरफ वीरैया मटन करी में नमक चेक कर रहा है। अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ हो गया। क्या हुआ शास्त्री जी? क्या लड्डू टूट गए? नहीं, जमींदार साहब के दामाद को आम का अचार चाहिए। खाने की लिस्ट में तो अचार था ही नहीं। अचार के बिना तेलुगु शादी कैसे पूरी होगी? मैंने पहले ही कहा था कि एक मर्तबान ले आता हूँ। इसी वीरैया ने मना किया था कि पुराना अचार महक रहा होगा। अब मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? मैंने तो बस इतना कहा था कि नया अचार डालने का समय नहीं है। खैर, अब बहस करने से कोई फायदा नहीं। मेरे पास एक उपाय है। कांतम, क्या हमारे पास गांव से लाए हुए सूखे मिर्चे हैं? हाँ, हैं। जल्दी से ओखली धो लो। डोसा, ककड़ी, खीरे का अचार बनाते हैं। 1 घंटे में तैयार हो जाएगा। मत कीजिए रमैया जी, अचार में राई का पाउडर ज्यादा हो गया तो करवाहट आ जाएगी। तुम अपना मुंह बंद रखो और अपनी सब्जी का नमक देखो। अचार की जिम्मेदारी मेरी है। सुब्बड़ू, तुम राई कूटो। कांतम, तुम टुकड़े काटो। मैं मिर्च मिलाता हूँ। पंडाल लोगों से भरा है। केले के पत्ते बिछ चुके हैं। रमैया, वीरैया और सुब्बड़ू धोती कसकर परोसने के लिए तैयार हैं। रमैया जी, गवर्नर साहब बैठ गए हैं। जमींदार साहब बगल में ही हैं। परोसना शुरू कीजिए। ध्यान रहे कोई गड़बड़ ना हो। जी सरकार। ओए, पहले मेरा पुलिहोरा डाल। नहीं, पहले अचार डाल। भूखे आदमी को पहले चावल और सब्जी डालनी चाहिए। सुब्बड़ू, पहले सब्जी की बाल्टी ले जा। किसकी बात सुनूं साहब? मैं रसोइयों का मुखिया हूं, मेरी बात मान। अचार डाल। सुब्बड़ू अचार का मर्तबान लेकर जाता है और गवर्नर साहब के पत्ते पर परोसता है। गवर्नर साहब हैरानी से देखते हैं। ये क्या है, इतना लाल? ये आवकया है साहब, बहुत स्वादिष्ट और तीखा होता है। गवर्नर साहब एक छोटा सा निवाला लेते हैं। रमैया उत्सुकता से देख रहा होता है। खाते ही गवर्नर साहब का चेहरा लाल हो जाता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। ओफो, मिर्ची, पानी, पानी। देखा रमैया जी, आपका अचार साहब की जान ले रहा है। अरे सुब्बड़ू, घी, जल्दी घी डालो। मिर्ची कम करने के लिए घी डालना होगा।
सुब्बड़ू हड़बड़ी में घी के बजाय बगर में रखा गारेलू तलने वाले तेल का डिब्बा ले जाकर पत्ते पर डाल देता है। ओ, ये क्या है? ये घी जैसा नहीं लग रहा, इसमें से बदबू आ रही है। सुब्बड़ू, वो तेल है बेवकूफ, सब सत्यानाश कर दिया। आप हटिए साहब, ये खाइए, मटन करी बहुत मुलायम है, मिर्च नहीं है। वीरैया परोसता है। गवर्नर साहब डरते डरते खाते हैं, लेकिन सुब्बड़ू ने जो गुप्त मसाला डाला था उसके कारण मुंह में रखते ही जबरदस्त तीखापन लगता है। मिर्ची मिर्ची, मुंह में आग लग गई, क्या मुझे मार डालोगे? ओए, क्या बनाया है तुम लोगों ने? ये मेरी गलती नहीं है साहब, इस वीरैया ने कुछ मिलाया है। नहीं साहब, रमैया ने ही अचार में मुट्ठी भर मिर्च झोंक दी थी। सब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे होते हैं। जमींदार साहब गुस्से में खड़े हो जाते हैं। बस, मैंने ये सोचकर बुलाया था कि तुम लोग कमाल का खाना बनाओगे, पर तुमने मेरी नाक कटवा दी। सब बाहर निकलो। हुजूर, एक बात, आप जानते हैं कि हमारा खाना तीखा होता है। इन साहब को हमारा स्वाद नहीं पता। एक बार हमारे गांव के तरीके से इन्हें मज्जिगा अन्नम खिलाकर देखिए। शास्त्री जी का बनाया बढ़िया दही है और कांतम्मा का बनाया हुआ मगाया है। वो खाने से ये जलन कम हो जाएगी। साहब, एक मौका देते हैं, बेचारों ने मेहनत की है। ठीक है, ये आखिरी मौका है। कांतम्मा खुद जाकर बढ़िया दही चावल मिलाती है और उसमें छोटा सा मगाया का टुकड़ा डालकर गवर्नर साहब को देती है। वो डरते हुए खाते हैं। खाते ही उनके चेहरे पर सुकून आ जाता है। बहुत अच्छा, बहुत ठंडा, अद्भुत। गांव वालों की जान में जान आती है। सब थक कर बैठ जाते हैं। बर्तन खाली पड़े हैं। शुक्र है, भला टली। उस दही चावल ने ही हमारी जान बचाई। सच है रमैया जी, अपनी डिंगे मारने के चक्कर में हमने जरूरत से ज्यादा मसाले डालकर सब बिगाड़ दिया था। अगर कांतम्मा जी ने आखिरी वक्त पर नहीं संभाला होता। अब समझ आया, खाना बनाना अपनी बड़ाई करना नहीं है, खाने वाले की भूख मिटाना और मन भरना असली बात है। लेकिन अंत में जीत दादी नानी के जमाने के दही चावल की ही हुई। सच कहा बेटी, हमारे गांव में सब रसोइये हैं, पर सब खुद को महान समझते हैं, इसीलिए ये सारा बखेड़ा हुआ। तो अब कौन जीता, रमैया जी या वीरैया जी? आज हमारे गांव का स्वाद जीता है रे। पर एक बात तो सच है, मेरे अचार का तीखापन साहब को उम्र भर याद रहेगा। क्या कहते हो वीरैया? बिल्कुल रमैया जी, और मेरे मसाले के वार से उनकी आंखों में आए आंसू भी इतिहास में याद रखे जाएंगे। अरे सुनिए, जमींदार साहब बुला रहे हैं। रात को फिर से 3000 लोगों का जलपान तैयार करना है। वड़े, मालपुए। बाप रे, अब हमसे नहीं होगा साहब। हम अपने गांव जा रहे हैं। हमारे घरों में हमारी पत्नियां जो प्यार से खिलाती हैं, वही हमारे लिए अमृत है। सब हंसते हुए सुब्बड़ू को गाड़ी तैयार करने के लिए कहते हैं। गोदावरी जिले में रामचंद्रापुरम नाम का एक हरा भरा गांव था। उस गांव में लिंगैया नाम का एक दूध व्यापारी रहता था। उसके पास 10 दुधारू भैंसें थी। लिंगैया की पत्नी लच्छव्वा बहुत अच्छी और सीधी सादी थी, लेकिन लिंगैया थोड़ा लालची स्वभाव का था। वो हमेशा सोचता रहता था कि किसी भी तरह जल्दी से पैसा कमाए, गांव में सबसे बड़ा घर बनाए और अपनी पत्नी के लिए सोने के गहने बनवाए। एक दिन शाम को जब भैंसें चरकर घर लौट आईं, तब लिंगैया ने अपनी पत्नी से असली बात कही। लच्छव्वा, ओ लच्छव्वा, इधर आओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। लच्छव्वा पशुओं के बाड़े में गोबर साफ करते हुए। क्या बात है? इतनी क्या गोपनीय बात है? क्या किसी के सुन लेने का डर है? हाँ, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। आजकल दूध का व्यापार कैसा चल रहा है, तुम देख ही रही हो। चाहे जितनी मेहनत करूं, हाथ में एक पैसा भी नहीं बचता। ऐसा क्यों कहते हैं? हमारे पास 10 भैंसें हैं। पूरे गांव के लोग हमारा ही दूध खरीदते हैं। भगवान की कृपा से हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं। तुम्हें समझ नहीं आएगा। क्या सिर्फ खाना और कपड़ा ही काफी है? सामने वाले भुशैया को देखो, वो अभी शहर जाकर अपनी पत्नी के लिए सोने के गहने बनवा कर लाया है, और हम अभी भी इसी पुराने मिट्टी के घर में रहते हैं। मेरी भी इच्छा है, तुम्हें महालक्ष्मी की तरह रखना चाहता हूँ। मुझे उन गहनों की क्या जरूरत? आप स्वस्थ रहें, वही मेरे लिए बहुत है। लेकिन अचानक इतना पैसा कैसे आएगा? वही तो बताने जा रहा हूँ। हमारे गांव के पास जो नाला बहता है, उसका पानी बहुत साफ है।
अगर हम दूध में थोड़ा पानी मिला दें तो किसी को पता नहीं चलेगा। 10 सेर दूध में 2 सेर पानी मिला दें तो रोज 2 रुपए ज्यादा मिलेंगे। सोचो महीने में कितना होगा। क्या कह रहे हैं आप? दूध में पानी मिलाना, ये तो पाप है। दूध तो गाय भैंस माता का प्रसाद होता है, उसमें पानी मिलाकर बेचेंगे तो भगवान हमें माफ नहीं करेंगे। अरे पगली, अगर भगवान और पाप के डर से बैठे रहेंगे तो जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। सब लोग ऐसा ही करते हैं। शहर में तो दूध वाले आधा पानी ही बेचते हैं। हम कोई जहर तो नहीं मिला रहे, बस साफ पानी ही तो है। नहीं लिंगैया जी, नहीं। पानी मिलाकर कमाया हुआ पैसा टिकता नहीं है, वो पानी की तरह ही बह जाएगा। हमारी मेहनत की कमाई चाहे कम हो, वही हमारा साथ देगी। तू मुझे नीति मत सिखा। अगर तुझसे नहीं होता तो चुप रह। कल से वही होगा जो मैं कहूंगा। सुबह मैं नाले से 1 बाल्टी पानी लाऊंगा, तू दूध दुहते समय उसमें मिला देना। मैं ये काम नहीं कर सकती, मेरा मन नहीं मानता। गांव में कई बीमार लोग भी होंगे, हम उनके साथ अन्याय करेंगे? बीमारों का बहाना मत बना। उन्हें दूध चाहिए और हमें पैसा। मैं घर का मालिक हूं, मेरा शब्द ही कानून है। कल सुबह 2 लोटा पानी मिलाना ही होगा, नहीं तो इस घर में तमाशा कर दूंगा। पाप भी आपका और पुण्य भी आपका। मैं तो बस भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो आपको सद्बुद्धि दे। अगले दिन सुबह लिंगैया अपनी जिद पर अड़ा रहा। लच्छव्वा ने ना चाहते हुए भी पति के डर से दूध में पानी मिला दिया। लिंगैया वो दूध लेकर उत्साह के साथ गांव में निकला। सबसे पहले वो गांव के बड़े किसान भद्रैया जी के घर गया। माँ जी, गौरम्मा जी, दूध लाया हूँ। गौरम्मा दूध डलवाते हुए, आ गए लिंगैया, आजकल देर कर देते हो। वो आजकल भैंसें ठीक से दूध नहीं दे रही हैं। चारा मिलना भी मुश्किल हो गया है, इसलिए थोड़ी देर हो गई। दूध की धार को गौर से देखते हुए, क्या बात है लिंगैया, आज दूध बहुत पतला लग रहा है, झाग भी नहीं आ रहा। लिंगैया दिल धड़कने के बावजूद ऊपर से हंसते हुए, अरे आप ऐसा क्यों कह रही हैं गौरम्मा जी? ये शुद्ध भैंस का दूध है। शायद कल भैंसों को गीले घास की जगह सूखा भूसा दिया था, इसलिए थोड़ा पतला लग रहा होगा। कल से देखिएगा, एकदम मलाईदार होगा। पता नहीं लिंगैया, तुम्हारी बात मान रही हूँ। मेरे घर में भद्रैया जी हैं, उन्हें गाढ़ा दूध न मिले तो कॉफी गले से नीचे नहीं उतरती। माँ की कसम गौरम्मा जी, क्या मैं मिलावट करूंगा? मैं तो आपके बेटे जैसा हूँ, आप शक मत कीजिए। वहाँ से लिंगैया जल्दी से आगे बढ़ गया। रास्ते में उसे एक और ग्राहक, क्यों रे लिंगैया, कल जो दूध दिया था उसमें आधा तो पानी ही था ना? मेरी पत्नी बहुत डांट रही थी। सोमैया जी, आपकी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? भगवान की कसम खाकर कहता हूं, मैं एकदम सच्चा हूं। शायद आपकी पत्नी के बर्तन में पहले से पानी होगा, या दूध उबालते समय उन्होंने खुद ही पानी डाल दिया होगा। मेरी पत्नी पानी क्यों डालेगी? खैर छोड़ो, कोई गलती हुई होगी। इस बार अच्छा दूध देना। लिंगैया मन ही मन में, गांव के लोगों को कितना भी झूठ बोलो मान लेते हैं। मेरी तो चांदी हो गई। जरूर सोमैया जी, ये लीजिए बिना मिलावट का शुद्ध दूध। और वो पानी मिला हुआ दूध ही दे देता है। महीने बीत गए। लिंगैया के लालच की कोई सीमा नहीं रही। शुरू में वो 2 लोटा पानी मिलाता था, अब आधा दूध और आधा पानी होने लगा। लच्छव्वा कितना भी चिल्लाती, वो नहीं सुनता था। घर में पैसे जमा हो गए। एक पुराने लोहे के बक्से में चांदी के सिक्के और पैसे भर गए। रात को खाना खाते हुए उसकी पत्नी ने कही, आज बाजार में मैंने सुना कि हमारे बारे में बहुत बदनामी हो रहा है। सब कह रहे थे कि हमने दूध में पानी मिलाया है। गांव का मुखिया भी बहुत गुस्से में है। उन्हें क्या पता, उन्हें स्वाद की समझ नहीं है। वैसे तूने देखा पैसे कितने बढ़ गए हैं? उस बक्से भरे पैसे देखकर तो मुझे भूख भी नहीं लगती। मुझे डर है कि वही पैसा हमें ले डूबेगा। आजकल आप नींद में भी पैसा पैसा चिल्लाते रहते हैं। इंसान की शांति ही खत्म हो गई है। शांति से घर नहीं चलता लच्छव्वा। सुन, एक अच्छी खबर है। कल बगल के गांव में बड़ा मेला लग रहा है। वहां पशुओं की नुमाइश भी है। मैं ये सारे जमा किए हुए पैसे लेकर जाऊंगा और 2 और अच्छी भैंसें खरीदूंगा। साथ ही तेरे लिए सोने की चेन भी लाऊंगा। मुझे गहने नहीं चाहिए, मेरी बात मानिए। वो पैसा पाप की कमाई है, वो हमारे पास नहीं टिकेगा। आप वो पैसा लेकर सफर मत कीजिए। तेरा तो हमेशा रोना ही रहता है। मैंने फैसला कर लिया है,
कल सुबह निकल रहा हूं, तू बस मेरा खाना बांध दे। मेरी बात तो आप सुनेंगे नहीं। अब भगवान ही आपकी रक्षा करे। अगली सुबह लिंग्या ने रेशमी धोती पहनी, पगड़ी बांधी और पैसों की थैली सावधानी से कमर में बांधकर निकल पड़ा। लच्छव्वा ने उसे उदास मन से विदा किया। लिंग्या पैदल ही मेले की ओर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा जंगल और उसके बगल में एक नाला था। चलते चलते लिंग्या दिन में सपने देखने लगा। चलते चलते हाथ हिलाकर वो हिसाब लगा रहा था। वाह, ये थैली कितनी भारी है। ये सब मेरी बुद्धिमानी का नतीजा है। इस पैसे से 2 भैंसें लूंगा जो रोज 10 सेर दूध देंगी। उसमें 10 सेर पानी और मिला दूंगा, तब रोज 20 सेर दूध होगा। चलते चलते हाथ हिलाकर वो हिसाब लगा रहा था। उस पैसे से अगले साल ये घर गिराकर पक्का मकान बनवाऊंगा। गांव वाले देखते रह जाएंगे। वो भद्रया मुझसे जलने लगेगा। फिर ब्याज का धंधा शुरू करूंगा। सब मेरे आगे पीछे लिंगया सेठ जी प्रणाम करते हुए घूमेंगे। रास्ते में एक बड़ा बरगद का पेड़ दिखा। थकान की वजह से उसने सोचा कि थोड़ी देर वहां आराम कर ले। पेड़ के नीचे बैठकर उसने कमर से पैसों की थैली निकाली और सामने रख दी। मेरी सोने की चिड़िया, तू ही मेरी जान है। लच्छव्वा पगली है, उसे कुछ नहीं पता। पाप पुण्य की बातें करती है। दुनिया में जिसके पास पैसा है वही भगवान है। तभी पेड़ के ऊपर से एक बंदर ने किचकिच की आवाज की। लिंग्या ने सिर उठाकर देखा। क्यों बंदर भाई, तू पेड़ पर है और मैं नीचे? लेकिन कल से मैं भी राजा की तरह जीऊंगा और तेरी तरह आजाद रहूंगा। लिंग्या को प्यास लगी। वो पास के नाले में पानी पीने के लिए उठा। पैसों की थैली वहीं एक पत्थर पर रख दी और नाले की ओर चला गया। पानी पीकर और मुंह धोकर जैसे ही वो पीछे मुड़ा, ए रुक रुक! वो बंदर पेड़ से नीचे उतरा और लिंग्या की पैसों की थैली उठाकर फिर से पेड़ पर चढ़ गया। लिंग्या की जान हलक में आ गई। वो दौड़कर पेड़ के नीचे आया। बंदर एक टहनी पर बैठकर थैली खोलने की कोशिश कर रहा था। ओ वानर राज, अंजनी पुत्र, वो मेरी जान है। कृपा करके वो थैली नीचे फेंक दो। मैं तुम्हें केले खिलाऊंगा। हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पैसे दे दो। बंदर ने थैली की गांठ खोल दी। अंदर चमकते चांदी के सिक्के देखकर उसे वे खिलौने जैसे लगे। अरे अरे मत खोल, वे पत्थर नहीं हैं, मेरी मेहनत की, नहीं, मेरी अकल की कमाई है। बंदर ने एक सिक्का निकाला और उसे दांतों से काट कर देखा। स्वाद न आने पर उसने उसे गुस्से में नीचे फेंक दिया। लिंग्या के पैरों के पास गिरा। हे भगवान, कृपया उस बंदर से कहो कि वो पैसों का बंडल नीचे फेंक दे। कि काश बंदर पूरी थैली नीचे फेंक दे, लेकिन बंदर को एक नया खेल मिल गया था। वो उस टहनी के सिरे पर बैठ गया जो नाले के ऊपर लटक रही थी। उसने मुट्ठी भर सिक्के निकाले। एक हाथ से कुछ सिक्के जमीन पर लिंग्या की तरफ और दूसरे हाथ से कुछ सिक्के नीचे बहते नाले के पानी में फेंकने लगा। नहीं, पानी में मत फेंको, जमीन पर फेंको। हाय, मेरा पैसा डूब रहा है। बंदर किचकिच करता हुआ बारी बारी से कभी जमीन पर तो कभी पानी में सिक्के फेंक रहा था। लिंग्या जमीन पर गिरे सिक्के चुनने और पानी में गिरे सिक्कों को देखकर रोने में बेहाल था। आधा पैसा पानी में मिल गया। मेरा मकान, मेरी भैंसें, सब पानी में मिल गए। कुछ देर में थैली खाली हो गई। बंदर ने खाली थैली लिंग्या के मुंह पर दे मारी और दूसरी टहनी पर कूद गया। लिंग्या ने जमीन पर गिरे पैसे गिने। ठीक आधे पैसे बचे थे और आधे पानी में बह गए थे। ये क्या किया भगवान, ठीक आधे पैसे ही बचाए। लिंग्या भारी मन से बचे हुए आधे पैसे लेकर घर लौटा। उसका चेहरा देखकर लच्छव्वा समझ गई कि कुछ अनर्थ हुआ है। अरे जी, क्या हुआ? आपका मन उदास क्यों है? क्या मेले में नहीं गए? भैंसें नहीं खरीदी? लिंग्या चबूतरे पर बैठकर बच्चे की तरह रोते हुए। सब खत्म हो गया लच्छव्वा, मेरी सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल गईं। क्या हुआ? क्या सड़क पर कोई डाकू मिला था क्या? डाकू नहीं, मेरे पाप ने ही मुझे लूट लिया। उसने सब कुछ विस्तार से बताया। उस बंदर ने ठीक आधे पैसे पानी में फेंके और आधे मुझे दिए। लच्छव्वा थोड़ी देर चुप रहकर, देखा आपने,
मैंने पहले ही कहा था, पाप की कमाई कभी नहीं टिकती। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्या मैंने मेहनत नहीं की थी? मेहनत की थी पर धोखा भी दिया था। आपने दूध में आधा पानी मिलाया था ना, इसलिए भगवान ने उस बंदर के रूप में आकर पानी से कमाए पैसे को पानी में ही मिला दिया। दूध से ईमानदारी से कमाए हुए पैसे ही उन्होंने आपके पास छोड़े हैं। सच कहा लच्छवा, तू बिल्कुल सही कह रही है। मैंने आधा पानी मिलाया था, इसीलिए आधा पैसा पानी में चला गया। कितना सटीक न्याय है। भगवान ने कैसा हिसाब बराबर किया। अब तो समझ जाइए, हमें वो लालच नहीं चाहिए। जो है उसमें ईमानदारी से जिएंगे। अब से हम शुद्ध दूध ही बेचेंगे। मुझे माफ कर दे लच्छवा, तेरी बात ना मानकर लालच में पड़कर मैं हंसी का पात्र बन गया। उस बंदर ने मुझे सबक सिखा दिया। अब से जिंदगी में कभी दूध में एक बूंद पानी नहीं मिलाऊंगा। ईमानदारी से व्यापार करूंगा। कल से भद्रैया और सोमैया जी को गाढ़ा दूध ही दूंगा। खुशी हुई ये जानकर। गया हुआ पैसा तो चला गया, पर आपको सद्बुद्धि मिल गई। यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। हाथ पांव धोकर आइए, मैं गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। हाँ लच्छवा, ईमानदारी से कमाई हुई रोटी में भी स्वाद होता है। धोखे से कमाया हुआ पकवान भी जहर जैसा है। उस दिन के बाद लिंगैया पूरी तरह बदल गया। रामचंद्रपुरम में वो शुद्ध दूध वाले लिंगैया के नाम से मशहूर हो गया। भले ही उसके पास बहुत बड़ी संपत्ति नहीं थी, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ मानसिक शांति और सुख से रहने लगा। धोखे से कमाया गया धन कभी स्थिर नहीं रहता। वो जिस भी रूप में आए, किसी न किसी रूप में चला ही जाता है। ईमानदारी से कमाया गया थोड़ा सा धन ही हमें सच्ची तृप्ति और सुरक्षा देता है। पानी का पैसा पानी में ही जाता है।